Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The Allied School Table Content New Countdown Class 4 Lecture number 2. This is your book title. Topic Geometry. Using the protractor. अब इसमें हम पढ़ेंगे Draw and Angles. पेज 166 से 173. अब हम पढ़ेंगे कि यूज़ कैसे करते हैं प्रोटेक्टर जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में आपका डी होता है उसको प्रोटेक्टर कहा जाता है। ड्रॉ एंड एंगल्स, और एंगल्स आपने किस तरह ड्रॉ करने हैं। यूजिंग द प्रोटेक्टर, लेट अस लुक अगेन एट द हाफ सर्कल प्रोटेक्टर। ये आपके पास हाफ सर्कल प्रोटेक्टर है। आपके पास फुल सर्कल जो प्रोटेक्टर होता है वो 360 डिग्री का होता है, हाफ 180 डिग्री का आपके पास होता है। वी सी दैट देयर आर टू रोज ऑफ नंबर्स मेक मार्क ऑन इट्स एजेस, कि आपके पास 2 रोज ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि आपके पास यहाँ से 0 से 80 तक जाती है एक रो, और सेकेंड रो 180 से आपकी कहाँ तक जा रही है, 100 तक। ये आपके पास राइट साइड था। लेफ्ट साइड पे भी आपके पास जो अपर लाइन जाती है वो 0 to 90 जाती है, और लोअर लाइन 182 आपके पास 100 तक जाती है। तो आपके पास ये हाफ सर्कल जो है इसको प्रोटेक्टर कहा जाता है। वन रो, द टॉप रो स्टार्ट एट 0 एट द फार लेफ्ट ऑफ द प्रोटेक्टर एंड एंड्स एट 180 एट द फार राइट। ठीक है, ये वही बात की से आपके स्टार्ट होता है 0 से, जो उसने बताई है टॉप रो वो आपकी 180 तक आके स्टॉप हो जाती है। द लोअर रो गोज इज़ द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दूसरी जो है वो इसी के ऑपोजिट आपके पास जाती है। लुक एट द एंगल्स यू वॉन्ट टू मैयर, अब आपने इस तरह एंगल्स को मैयर करना है, तो कह रहे हैं कि किस तरह आप एंगल्स को मैयर करेंगे। इज़ इट एन एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, लेबल द एंगल ऑन एज ABC, कि उसने लेबल किया, उसने एक एंगल बनाया, उसने फिर उसको लेबल कर दिया ABC। लेकिन अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसका एंगल ये कितने डिग्री का है और इसका वर्टेक्स क्या है। ठीक है, इसके वर्टेक्स कहाँ पे है। इसका वर्टेक्स आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्टेक्स वहाँ पे होता है जहाँ पे 2 लाइंस आके ज्वाइन होती हैं, वो उसका वर्टेक्स होता है। प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द सेंटर ऑफ वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे ये ए से बी तक लाइन आई है, फिर बी से आपकी सी तक गई है, तो ये आपका यहाँ पर वर्टेक्स है। तो वो कह रहे हैं आपने डी यानी प्रोटेक्टर अपना कहाँ पे आपने रखना है, आपने वर्टेक्स पे रखना है, जो आपका बस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर 90 पे जा रही है ना, आपने इस लाइन को मेजर करना है जो कि ये आपके पास 90 पे जा रही है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये लाइन आपके पास यूँ 90 पे जा रही है, तो इसी लाइन को आपने यहाँ पर रखना है। इसी लाइन के ऊपर आप रखेंगे। रखने के बाद आपने फिर यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितने का है, 10, 20, ये 30 का बन रहा है, तो ये 30 डिग्री का हमारे पास एंगल है। आपने हमेशा इसी तरह इसको मेजर करना है। यहाँ पर आपने हमेशा इसका जो वर्टेक्स है डी का, उसके वर्टेक्स को आपने एंगल के वर्टेक्स के ऊपर रखना है और मेजर करना है कि आपके पास जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है। नेक्स्ट है पुट द 0 मार्क अलॉन्ग द आर्म्स ABC। अभी 0 मार्क ABC को आपने देखना है कि 0 का ये बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए 0 पे, और ये वाला आपके ऊपर जाना चाहिए 90 डिग्री, और ये वर्टेक्स आपका यूँ जाना चाहिए। नाउ लुक वेरी केयरफुली एट द नंबर इन द टॉप रो ऑफ मार्किंग। टॉप रो पे आपने देखना है। ठीक है, वो बता रहा है कि आपने कहाँ पे चेक करना है, आपने टॉप रो पे चेक करना है। टॉप रो पे आप कैसे चेक करेंगे, अब टॉप रो आपके पास ऊपर ये गिवन है, ये वाली रो आप चेक करेंगे कि इस रो में आपके पास जो है वो क्या है। ये आपने इसके वर्टेक्स पे रखा। ठीक है, वर्टेक्स पे रखने के बाद दूसरी जो बेस लाइन है यानी जो C से B जा रही है वो आपने कहाँ तक रखी है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट 0 पे लाइन इसकी आपने यहाँ पर मेंशन किया है इसको। फिर आपने अपर वाली लाइन चेक करनी है कि अपर पे आपके पास 30 आ रहा है। सिंस द A and B आर्म्स क्लोज टू द नंबर 30, कि ये कहाँ पे जा रही है, 30 नंबर पे जा रही है। सो एंगल ABC इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमें क्या पता चल गया कि हमारा एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। वी अंडरस्टूड हाउ टू मेजर एन एक्यूट एंगल ओपनिंग टू द लेफ्ट, बट लुक एट दिस एंगल। अब देखो ये हमारे पास इस तरह बना हुआ था एंगल। अभी हम सेकेंड एंगल देखते हैं कि ये कैसे करना है। इट इज़ एन एक्यूट एंगल बट दिस टाइम इज ओपन्स टू द राइट। अब ये देखो पहले लेफ्ट की तरफ ओपन था, अब आपके पास ये राइट की तरफ ओपन है। वी फॉलो द सेम स्टेप्स, कह रहे हैं हमने सेम स्टेप वही फॉलो करने हैं, बट दिस टाइम वी नीड टू यूज द लोअर रो। अब क्या होगा कि हम लोअर रो को चेक करेंगे कि लोअर रो में क्या आ रहा है। ऑफ नंबर्स टू फाइंड द पॉइंट वेयर आर्म्स PQS क्रॉस द प्रोटेक्टर। अब ये आप अपने प्रोटेक्टर को चेक करेंगे। अब देखो ये इस साइड पे आ रहा है। अब हमने सेम एज इट इज़ वही बात की है कि हमने 90 वाली जो लाइन थी, जो इसका वर्टेक्स यानी इसका जो मिड था, ठीक है, उसके
जो एंगल हमारे पास बना हुआ है इसके हमने क्या किया, यहाँ पे मिड में हमने रखा, तो ये आपका ऊपर जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, और ये बेस वाली लाइन भी बिल्कुल आपके पास किस में जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट में जा रही है। तो आपने फिर ये ऊपर लोअर लाइन चेक करनी है कि लोअर लाइन में आपके पास क्या बन रहा है। अब लोअर लाइन में ये देखिए तो ये लाइन जाती हुई आपके पास यूँ 40 पे आके यूँ स्टॉप हुई हुई है, ये लाइन 40 पे आई हुई है। इट्स मीन ये एंगल आपके पास कितने का है, पी क्यू क्रॉस एट द 40 मार्क्स। तो इसका मतलब है एंगल क्यू पी आर जो है वो आपके पास कितने का बन रहा है, 40 डिग्री का आपके पास यहाँ पे बन रहा है। If you wish, you can take the upper row of numbers by placing the protector along PQ. It is easy to measure obtuse angle. Follow the same steps as before. जो पहले किए थे सेम स्टेप्स आपने वही फॉलो करने हैं अगर आप जो है वो obtuse angle की बात करें। Since your angle is obtuse, we know it must be more than 90. कह रहे हैं कि हमें पता है जो 90, अभी लास्ट में डेफिनेशन में आपको कुछ बताऊंगी वो आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो मोर देन 90 डिग्री होता है। तो इट्स मीन हमें लोअर अब लाइन को चेक करना है। दिस हेल्प वी डिसाइड व्हेन रो ऑफ में मार्किंग वी शुड यूज़। तो हमने डिसाइड कर लिया। अब देखें यहाँ पे, अब ये बिल्कुल वो उसके एज पे उसने रखा हुआ है यहाँ पे, यानी उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे वर्टेक्स पे। तो ये बेस लाइन भी बिल्कुल 0 पे 180 को टच करी है, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये आपका जा रहा है एंगल 130। अगर अपर लोअर लाइन को हम चेक करेंगे तो हमारे पास किस पे जा रहा है, क्योंकि 190 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 130 का है, तो हमने लोअर लाइन को चेक करना है। ड्रॉइंग अ राइट एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब हमने खुद ड्रॉ करना है, आपने भी ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने अपना एक प्रोटेक्टर और अपनी पेंसिल अपने पास रखनी है और एक ड्रॉ करना है। टू ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री का एंगल एक ड्रॉ करना है। फर्स्ट ड्रॉ अ रे। अब हमने एक रे ड्रॉ करनी है जो कि ए बी अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने एक रे ड्रॉ करनी है जो कि 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए हमारे पास ए टू बी तक। प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट द पॉइंट ए। ठीक है, कह रहा है कि आपने ए से बी तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ए पॉइंट पे अपने प्रोटेक्टर को मेजर करके यहाँ पे आपने इसको रखना है। नाउ फाइंड द 90 मार्क बाय मूविंग अप योर प्रोटेक्टर अवे फ्रॉम बी। केयरफुली मेक दिस पॉइंट ए सी ऑन योर पेपर। ठीक है, क्या करना है आपने, ये नीचे वाले पे देखते हैं, थर्ड वाले पे। अब इस पे हम देखेंगे उसने क्या कहा है कि आपने बिल्कुल ए पे रखा और पेंसिल को आपने यहाँ पे लाके यहाँ पे एक डॉट आपने बना देना है। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट जब आप बनाएंगे, डॉट बनाने के बाद आपने क्या करना है, डॉट बन गया, डॉट जब बन गया आपके पास, रिमूव द प्रोटेक्टर, तो आपने प्रोटेक्टर को यहाँ से रिमूव कर देना है। ज्वाइन द मार्क ए टू मेकिंग अ वर्टेक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये तो आपने रे पहले ड्रॉ की हुई थी, फिर आपने ए से सी तक इसको ज्वाइन कर देना है, यानी सी से आपने ए तक ऊपर डॉट लगाया था वो आपने नीचे ले आना। तो राइट 90 इनसाइड योर एंगल, आपने यहाँ पे राइट इनसाइड इसके अंदर लिख दिया कि 90 डिग्री का। वो ऑलरेडी नाउ दैट इफ़ टू साइड्स ऑफ एन एंगल कैन बी यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर की शेप में बन जाता है आपके पास। दैट एंगल इज़ अ राइट एंगल, तो ये आपके पास क्या होता है, राइट एंगल। हमेशा 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो आपके पास राइट एंगल होता है। When we mark a right angle, we use a special square symbol. तो हम इसके लिए एक square symbol यूज़ करते हैं। Whenever you see this symbol, you know that the angle is a right angle. ना देखो ये बिल्कुल right angle जा रहा है, ये आपके पास कौन सा जा रहा है, acute angle जा रहा है। इसी तरह ये बिल्कुल straight है, ये आपके पास कौन सा जाएगा, right angle जाएगा, और ये दूसरा आपके पास कौन सा जाएगा, acute angle जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह वो अब कह रहा है कि an exception is the famous leaning tower of Pisa in Italy. द लीनिंग टावर इज़ लीनिंग एंड स्टिल स्टैंडिंग। कह रहे हैं कि लीनिंग की मीन तो वो थोड़ा सा टेढ़ा है और स्टिल वो वहाँ पे स्टैंड है, अभी है वहाँ पे टावर। तो वो कह रहे हैं कि वो उसकी शेप जो है वो चेंज है, वो ना तो वो बिल्कुल राइट एंगल नहीं है, वो थोड़ा सा वो क्या है, टर्न हुआ हुआ है, जो है उसकी आर्म जो है वो थोड़ी क्लोज है। ड्राइंग एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर, ये आपका होम टास्क है। आपने एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है अपना जो है वो प्रोटेक्टर के यूज़ करके आपने ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे उसने कुछ स्टेप्स आप तो बता दिए हैं। ड्रॉ एन एंगल इक्वल इज मेयर टू अ इक्वल एंगल मेयरिंग अ प्रोटेक्टर। कैसे आप इसको मेयर कर सकते हैं, अब आपने मेयर करने के लिए क्या करना है, मेयर करने के लिए आप यहाँ पे प्रोटेक्टर को यहाँ पे इसके एज पे लेके आएंगे, यानी इसके वर्टेक्स पे ओ पे रखेंगे और चेक करेंगे कि ये एंगल कितने का, तो ये 30 डिग्री का एंगल आएगा, ये आपने रीड करना है। इसी तरह आपने ट्वाइस अगर एक साथ दोनों करने हैं तो वो कैसे आप कर सकते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे एक दफ़ा।
उसके बाद ड्रॉ एन एंगल इक्वल इज मेजर टू द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू अ प्रोटेक्टर के टू एंगल्स का सम आपने कैसे करना है। कंसीडर टू एंगल ए बी सी कि एक आपका एंगल ए बी और सी पे जा रहा है 55 डिग्री एंड एंगल सी बी और ए पे जा रहा है, ठीक है, डी पे जा रहा है, यू भी वी भी कर सकते हैं, तो ये 60 डिग्री का जा रहा है। मेक एन एंगल 55 यूजिंग अ प्रोटेक्टर टेकिंग बाय बी एज द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। यहाँ पे आपके पास सेंटर है दोनों के प्रोटेक्टर का, यहाँ पे ही वर्टेक्स बन रहा है। एंड बी सी एज द बेसिक लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर मेक अनदर एंगल ऑफ 60, तो आप एक और एंगल 60 का बनाएंगे। मेजर एंगल ए बी डी 115 डिग्री की आपके पास अगर ऐड करें तो 115 डिग्री का एंगल्स तो दोनों बनते हैं कि ऐड आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो सबसे पहले आप काम करना है, ये आप अपनी नोटबुक पे राइट करना है। राइट करने के बाद इसको लर्न करना है। जब आप लर्न करेंगे उसके बाद ही आप अपने एंगल्स को मेजर कर सकते हैं और एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके पास राइट एंगल है, अ राइट एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। हमेशा जब आप एंगल ड्रॉ करेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, वो हमेशा आपके पास 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। आपके पास अगर राइट एंगल कहा जाए तो हमेशा 90 डिग्री का होगा, और अगर आप मेजर करें तो 90 डिग्री है तो इट्स मीन हमारे पास ये राइट एंगल है। एक्यूट एंगल एंड एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल हमेशा आपके पास लेस होगा 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा। ऑब्ट्यूज एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 होगा, 90 से ज़्यादा, और 180 से कम होगा। स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होगा। रिफ्लेक्स एंगल, अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 से ज़्यादा और 360 से कम आपके पास एंगल होगा। प्रैक्टिस ऑल द एंगल्स, अब आपके पास होमवर्क है, आपने एंगल्स की प्रैक्टिस करनी है। अब आपने जो डेफिनेशन दी हैं इनको लर्न करना है आपने, और डेफिनेशन को याद करने के बाद ही आप एंगल्स को मेजर कर सकते हैं और एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं।